ओम साई कालका जय गुरु माँ। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मैंने कल हवन का एक छोटा सा शॉर्ट डाला था। मैंने कल घर पे हवन किया था, तो उसका शॉर्ट मैंने डाला था और मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कमेंट आया है कि घर पे हम सिंपल हवन कैसे कर सकते हैं, उसका डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो फिर मैंने इसकी स्टोरी भी लगाई थी, तो सब लोगों ने ज़्यादातर हवन के लिए ही वोट आए हैं, तो इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ भी हवन करना चाहते हैं, जिस जगह पे भी आप हवन करना चाहते हैं, उस जगह को साफ कर लें, मतलब पोछा लगा के एकदम क्लीन कर लें, तो वो जगह फिर शुद्ध हो जाती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से वहाँ पे एक रंगोली जैसा बना लेना चाहिए। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता है तो भी आप थोड़ा सा हल्दी कुमकुम वहाँ पे छिड़क दें। इस तरीके से आप थोड़ी हल्दी कुमकुम वहाँ पे छिड़क के उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके ऊपर आप इस तरह से हवन कुंड रख लें। ये हवन कुंड जब हम नोएडा में थे तब मैंने लिया था और तब से ये मेरे पास है। घर में हवन करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरह का एक हवन कुंड ले लें और इसमें भी हल्दी कुमकुम छिड़क के इसको भी शुद्ध कर लें। देखिए, इस तरह से आप हवन कुंड में भी हल्दी कुमकुम छिड़क के उसको भी शुद्ध कर लें। अब आपको लेने हैं दिए। देखिए, इस तरह के दिए भी आप ले सकते हो, या फिर आप एक मेन दिया होता है, जो ये दिया है, ये आपके हवन कुंड के अंदर जाएगा और ये जो चार हैं आपके हवन कुंड के चारों तरफ लगेंगे। ठीक है, चारों साइड के लिए आप कैंडल भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो अंदर हवन कुंड के दिया जाएगा वो तो आपको ऐसे मिट्टी वाला ही लेना चाहिए, तो ही बेटर होता है। इस तरह से आप दिए रख लें। अभी हम हवन नहीं कर रहे हैं, बस आपको सब प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो इसमें बाती रख के आप जो आपके घर में जोत है, ये कालका जी की ही जोत है, दिल्ली वाली कालका माँ की जोत है। तो फिर आपके घर में जो भी जोत होगी, आप उस जोत से इस दिए को प्रज्वलित कर लें। हवन के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट होती है हवन की लकड़ी। तो आप इस तरह की हवन की लकड़ी, ये आम की होती है, आपको किसी भी पूजन सामग्री वाले शॉप से लकड़ी मिल जाएगी, या फिर आप आजकल तो ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हो। तो आप ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं हवन की लकड़ी, लेकिन शॉप में सस्ती होगी। ऑनलाइन अगर लेंगे तो थोड़ी सी महंगी होगी, और वो फिर ऑनलाइन वाली ज़्यादा गारंटी भी नहीं होती है कि वो सूखी है या नहीं। कभी कभी इसमें से कच्ची लकड़ी भी निकल आती है, जो फिर हवन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हवन के लिए दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हवन सामग्री। तो आप किसी भी पूजा स्टोर से, जो पूजा सामग्री स्टोर होता है, वहाँ से आप हवन की सामग्री ले सकते हैं। तो पहले आप हवन सामग्री एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद उसमें आपको कुछ चीज़ें मिलानी है। हम बताते हैं आपको क्या क्या मिलाना है। तो सबसे पहले आपको हवन सामग्री में कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाने हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हैं काजू, किशमिश, बादाम, मखाने, और आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगे आप उसमें मिला लीजिए। और सूखा गोला, लौंग, इलायची, बताशे, ये सब आप काट के छोटा छोटा काट लें और आपकी हवन सामग्री में उसको आप मिक्स कर लें अच्छे से। आप अपने हवन सामग्री में थोड़ी सी चीनी भी मिक्स कर लें, तो ये भी हवन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर लें हवन सामग्री में। फिर आप हवन सामग्री में घी भी ऐड कर लें और ये सब अच्छे से मिलाकर इसका एक मिश्रण सा बना लें। देखिए, हवन सामग्री में मैंने सब कुछ मिलाया है और मैं ऐसे रेडी मिक्स करके हम रख लेते हैं, जो हरदम काम आ जाता है। तो इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो ये हरदम आपके काम आएगा, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तब कद आप मिक्स करके रख लेंगे तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो हर शनिवार अभी हवन करने की आदत है।
तो इसीलिए हम ऐसे मिला के रख लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, खराब होने का इसमें ज़्यादा कुछ चांस नहीं होता। लेकिन आप जब हवन करेंगे उसमें आप और भी चीज़ें मिला सकते हैं। जैसे आप माँ भगवती को कुछ देना चाह रहे हैं, जैसे लड्डू पेड़ा, उसको भी छोटा छोटा तोड़ के आप अपनी हवन सामग्री में मिक्स करके आप वो भी हविष में डाल सकते हैं। जब आप इसमें जोत प्रज्वलित कर लेंगे तो आप इस तरह से लकड़ियां जमा लें और धीरे धीरे से इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा कपूर अगर आप ऐड कर लेंगे तो माँ ज्वाला धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगी। अब इसके बाद मंत्र कौन सा करना है ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मंत्र का हवन करना चाह रहे हैं। क्या होता है, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मंत्र का कर सकते हैं। सबसे पहले आप करेंगे गणेश जी का ध्यान, और गणेश जी का कोई भी मंत्र आप 11 बार बोलें और उसमें अपनी हविष डालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओम गम गणपतये नमः, ये गणेश जी का मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र भी आप बोल सकते हैं, 11 बार बोलना है और इसमें हवन कुंड में आपको अपनी हविष इसमें समर्पित करनी है। तो आपको करना क्या है, आप बोलेंगे ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। आप जो भी मंत्र बोलें उसके बाद आपको स्वाहा बोलना है, क्योंकि तभी वो हविष समर्पित होगी अग्निकुंड में। तो आप पहले गणेश जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये भी बोल सकते हैं। या फिर जैसे मैंने बोला गणेश जी का मूल मंत्र ओम गम गणपते नमः, उसका भी आप 11 बार पठन करके और 11 हविष हवन कुंड में डालनी है और साथ में स्वाहा बोलना है। उसके बाद आप मेन मंत्र का हवन करेंगे। जैसे अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप अपने गुरु मंत्र का 108 बार आप बोलेंगे और उसके बाद आपको स्वाहा भी लगाना है। स्वाहा लगा के ही आपको अपने हवन कुंड में हविष को समर्पित करना है। और जब भी आपको लगे कि थोड़ी माँ ज्वाला अग्नि इसमें धीमी हो रही है तो आप थोड़ा घी उसमें ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करते रहें और थोड़ा थोड़ा कपूर भी ऐड करते रहें, क्योंकि कभी कभी हविष भी गीली होती है, लकड़ियाँ भी गीली होती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप घी और कपूर ऐड करते हुए हविष डालते रहें और हवन करते रहें। मैं जनरली क्या करते हैं लोग, क्योंकि बोलने में दिक्कत भी होती है तो इसीलिए गाना भी लगा लेते हैं। यूट्यूब से आप चला लें, जैसे मंत्र है माँ भगवती के भी कई मंत्र हैं, माँ काली के मंत्र हैं, माँ दुर्गा के मंत्र हैं। जो भी मंत्र आप हवन करना चाह रहे हैं उसका आप यूट्यूब पे चला लीजिए। किसी भी मंत्र का 108 बार वाला वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप वो यूट्यूब पे चला लें, वो चलता रहेगा और आपको स्वाहा बोलते रहना है और अपनी हवन सामग्री को हविष को समर्पित करते रहना है हवन कुंड में। ठीक है, ऐसा 108 बार करने के बाद आप आरती कर लें। यहाँ पे आपका हवन संपन्न हो जाएगा। तो ये आरती इस तरह से रेडी कर लें। ठीक है, इसमें बाती है बीच में, जिसमें मैंने तेल की बाती बनाई है और इसमें थोड़े से मखाने हैं और थोड़े गोला भी है, सूखा गोला भी मैंने काट के डाला हुआ है, एक लौंग, एक इलायची और थोड़ी सी मूंगफली। तो ये सब माँ भगवती को सात्विक रूप से जाता है आरती में। तो इस तरह की आरती माँ भगवती को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आरती बना ली है क्योंकि शाम की आरती मुझे करनी ही थी, तो इसीलिए मैंने आरती बना के रखी है। तो फिर आप आरती कर लें और आपका हवन ऐसे संपन्न हो जाएगा। और ये हविष जो होती है, जब हवन संपन्न हो जाएगा तो इसकी जो विभूति होती है, जो इसका जो विभूति होती है वो बहुत ही चमत्कारी होती है। उसको आप अपने घर में रख सकते हैं, थोड़ी कभी भी आप माथे पे लगा सकते हैं उस विभूति को। जैसे माँ कालका के मंदिर में भी मिलती है, उसी तरह से आप इस विभूति को भी यूज कर सकते हैं। अब ये हवन आपका यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है।
108 मंत्र आप कर दें कोई भी, या फिर आपका गुरु मंत्र जो भी आपको सही लगता है, जिस भी मंत्र का आप हवन करना चाह रहे हैं 108 बार जाप करके आप हवन कर सकते हैं। ये तो आपका यहाँ पे हवन संपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसका एक अगला स्टेप भी होता है। अगर आप पूरा हवन का फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको पूर्णाहुति देनी होगी। तो पूर्णाहुति कैसे देने हैं हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये एक सूखा गोला है, ठीक है। आपको इसको ऊपर से थोड़ा काट लेना है, ठीक है, ताकि इसमें होल हो जाए, ठीक है। काटने के बाद इसके अंदर आपको हविष, अपनी थोड़ी सी हवन सामग्री भरनी है, और जो भी आप माँ भगवती को भोग देना चाहते हैं, जैसे हलवा पूरी आपने जो भी घर में बनाया है या फिर बाहर से लाए हो, लड्डू पेड़ा जो भी आप लाए हो, वो सब इस गोले में भर दें। थोड़ा सा घी भी भर दें। सब कुछ भर के जो ऊपर से काटा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा, उसको वापस लगा दें, और फिर आपको इस गोले को हवन कुंड में समर्पित कर देना है। इसको कहते हैं पूर्ण आहुति। तो अगर आप पूर्ण आहुति करते हैं तो उसका फल और भी अधिक होता है। तो हो सके तो आप पूर्ण आहुति भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 108 बार हवन करके आरती कर दीजिए। अगर आप पूर्ण आहुति कर रहे हैं तो पूर्ण आहुति करने के बाद आप आरती करें, तो इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ये सब होने के बाद जब हवन शांत हो जाती है, अगले दिन जब इसमें अग्नि शांत हो जाती है, तब आप जो भी हविष इसमें होता है इसको खाली कर दें और सब कुछ जल प्रवाह कर दें, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने पास रख सकते हो, जैसे मैंने बोला, क्योंकि उसमें माँ भगवती का प्रसाद होता है, तो आप थोड़ा सा हविष अपने पास रख सकते हो, विभूति की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं तिलक की तरह। बाकी का सब कुछ आप जल प्रवाह कर दें। उसी प्रकार जिस तरह से आप ये पूर्णाहुति में आप गोला देते हैं, उसी तरह से आप इसमें आखिरी में कुछ भी दे सकते हैं। जो भी आप माँ भगवती को देना चाहें आप हवन कुंड में दे सकते हैं। जैसे घर में कुछ बना है या बाहर से आप कुछ लाए हैं नैवेद्य, माँ भगवती को प्रसाद, आप जो भी खिलाना चाहें आप हवन कुंड में आखिरी में समर्पित कर सकते हैं। और जब भी आप अग्नि कुंड में, हवन कुंड में हविष को समर्पित करते हैं मंत्र को बोलते हुए, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर का प्रयोग नहीं करना है। तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर का प्रयोग नहीं करेंगे और आप अपना हविष हवन कुंड में समर्पित करेंगे। तो जैसे आप बोलेंगे ओम गम गणपतये नमः स्वाहा करके आप इसमें हवन कुंड में अपनी हविष समर्पित करेंगे और इंडेक्स फिंगर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से आपका हवन संपूर्ण हो जाएगा। घर में आप किसी भी दिन हवन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। रेगुलरली हवन करने से घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है, और ये हविष की जो खुशबू होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ नेचुरल है, जैसे मैंने बताया लौंग, इलायची और आम की लकड़ी, गोला है ना, बताशे और ड्राई फ्रूट्स, ये सब पड़ते हैं, इसमें घी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बहुत ही अच्छी अद्भुत सी खुशबू आपके घर में भर जाती है हवन की वजह से। और अब जब आप रेगुलरली हवन करते रहते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली जाती है और घर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू भर जाती है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपके घर से आती हैं। जो भी लोग आपके घर में आएंगे उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी आपके घर में। तो रेगुलरली हवन करना बहुत अच्छा होता है घर के लिए और घर के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये सबके दिमाग में एक पॉजिटिविटी भर देता है हवन। जैसे अगर आप हवन कर रहे हैं 108 बार का, आप स्वयं आप बैठ के अपने आसन पे करते हैं, आपका 108 होने के बाद आप अपने घर वालों से भी 5 बार हविष डलवा सकते हैं। कोई भी उसमें हविष डाल सकता है, ऐसे नहीं है कि जो बैठ के हवन कर रहे हैं उन्हीं को डालना है। कोई भी आपके 108 होने के बाद कोई भी उसमें हविष डाल सकता है। तो इस तरीके से आप घर में सिंपल सा हवन कर सकते हैं। माँ भगवती आपके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य के भंडारे भरती रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साईं काल का जय गुरु माँ।